कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ। एक ही बार आया हुआ है ये क्वेश्चन 2011 में 4 नंबर का, और अगर ये टॉपर के लिए डिजाइन हुआ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे, और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करेंगे कैसे। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, इसके वर्टेक्स के नाम दे दो ए, बी और सी। ए कितना है 3,0, बी कितना है 6,0 और सी नहीं पता तो कितना लिख लूंगा मैं x, y। अब देखो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन चाहिए, तो कैसे होगा, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, अब ए बी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी ए की डिस्टेंस निकाल के अगर मैं ए बी को बी सी के इक्वल कर दूं और बी सी को सी ए के इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन बन जाएगी। तो ए बी के डिस्टेंस फार्मूला का क्या फार्मूला है, देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2। तो देखो कैसे होगा, या देखो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 भी कितना है 0, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, देखो 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 ही, और 3 पे अंडर रूट है तो अल्टीमेट ए भी कितना आ गया 3। क्लियर है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया ना, अब बी सी, तो बी सी के में भी यही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। लेकिन अब क्या करूँगा, इसको मिटा के इसको नाम दे दो x2 y2। ठीक है, अब क्या होगा ये ध्यान से देखना, तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y ही है माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये फर्दर कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सी ए। ठीक है, सी, तो ये क्या होगा ध्यान से देखना, सी ए, ये अच्छा यहाँ पे उल्टा, अरे यहाँ पे सी ए कर लो इसको, ये सी ए निकाल लिया मैंने ये ए सी है या सी ए हो, इसको निकल लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ध्यान से चेंज कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कभी कभी गलती। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, इसको x1 y1, तो बी सी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, बी सी कितना आएगा x2 मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये इसी फार्मूले में सबको पुट कर रहा हूँ y2 कितना है y और y1 कितना है 0, तो मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये फर्दर सोल्व करके कितना आ जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और पूरे पे क्या है अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है, 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, अरे यार ठीक है। तो अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, ये मैंने तीनों वैल्यू एक साथ लिख ली, अब इन तीनों को सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, इसको नाम दे देता हूँ मैं 1, इसको नाम दे देता हूँ 2 और इसको नाम दे देता हूँ 3। ठीक है, तो अब कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना ही अपने आप में एक टास्क है। बताया था ना मैंने, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड को, तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से फर्स्ट को और थर्ड को ले लेता हूँ, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, या ये भी 9 के इक्वल
या ये भी 9 के इक्वल, तो इसमें से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ y की, तो क्या कर रहा हूँ मैं 9 और ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 36 इज इक्वल टू कितना आ गया y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और यहां से भी क्या कर रहा हूं मैं, देखो वही 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये दोनों ओर से क्या आ गया, देखो ये भी y के इक्वल, वाई स्क्वायर के इक्वल और ये भी वाई स्क्वायर के इक्वल, मतलब ये दोनों ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही मैं कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर, 9 से 9, अब बचा हुआ क्या दिख रहा है 12x प्लस 36 इज इक्वल टू इधर से कितना आएगा 6x माइनस 9। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इस पूरे को इधर ले आया। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये माइनस का 9 आएगा ना, 9 माइनस का 9 माइनस का 9 सही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो 9 36 और ये 9 है प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का ये और 36, तो 6x और ये उधर जाएगा तो 96 45 6x। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 मिनट हो गया, चेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखो एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है, ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर लो और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ गया 12x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 36, तो यहाँ से क्या बचेगा 6x इज इक्वल टू 27 माइनस का, ठीक है प्लस में, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 27/6, काट देंगे 3 से तो 9 9 और ये 2 से, तो x कितना आ गया, x आ गया मेरा 9/2। क्लियर है। अब x को इसमें रख दो, इस इक्वेशन में। ठीक है, x को इस इक्वेशन में रख दो, कहाँ गया यहाँ पे, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, ये आसान से रख रही है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इंटू 9/2 और ये कितना आएगा माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आएगा 9 माइनस, इसको खोलेंगे तो 81/4 प्लस 9 6 54/2 और माइनस का 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखो इस 9 से ये 9 कट गया, प्लस और माइनस है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 81 प्लस 54 इंटू 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 81 प्लस 108/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, ये 27 बचेगा, अपॉन में 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 27/4, मतलब कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये प्लस माइनस 3√3/2। तो y के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले, एक देखो 2 वर्टेक्स तो हमें दिए हुए थे, तीसरा क्या होगा, या तो अगर x को मैं लेता हूं 9/2 तो y कितना हो जाएगा, प्लस का अगर लिया तो प्लस का 3√3/2 एक वैल्यू, और दूसरा अगर मैं 9/2 लूंगा तो क्या होगा माइनस 3√3/2। तो ये 2 कोऑर्डिनेट है मेरे, आई बात समझ में। तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, इसको करवाने का मतलब इसलिए था क्योंकि ये टॉपर के लिए क्वेश्चन डिजाइन था। अच्छे से देखना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।